तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वेलर स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 384 में आपका स्वागत है। अब हमें यहाँ पे बताया जाता है कि लू फेंग जिस हंट को कंटिन्यू कर रहा था वो लगभग 1 महीने के लिए चलता है, जहाँ पे वो हर एक दिन 3 बैटल को लड़ रहा होता है, जो कि पहले 8 दिनों के लिए होता है और बाद में वो सिर्फ एक ही बैटल 1 दिन में करता था। यहाँ पे 1 महीने तक लगातार हंटिंग करने का लू फेंग और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि इस हंटिंग के दौरान जो 1 महीने तक चला था, पहले के 6 दिन में तो लू फेंग अपने आप को यूज़ कर रहा था, मतलब खुद से अटैक कर रहा था, लेकिन बाद में आगे चल के वो छुपता गया है और बाद में अपने स्लेव्स को ही उन सब पे अटैक करना शुरू करवाया ताकि वो हंट के दरमियान इतना ज़्यादा अफेक्ट ना हो, वो आराम से बिना किसी ट्रबल्स के ये सब कर सके। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जब यहाँ पे आखिरी बार में मेन लीडर बचता है तो वो उन सारे बाकी वॉरियर्स को मार देता है। यहाँ पे टोटल बताया जाता है कि उसने 46 बैटल्स को लड़े होते हैं इस 1 महीने में, जहाँ पे कई सारे स्लेव्स भी बड़े होते हैं। इनिशियली लू फेंग के पास सिर्फ हेवी एरो होते हैं, लेकिन लू फेंग के पास अभी टोटल में 9 सोल स्लेव्स आ चुके होते हैं। मतलब ये कि इन सारे फाइट के दरमियान लू फेंग ने 8 न्यू स्लेव्स को भी यहाँ बना लिया होता है। फिर यहाँ पे हमें हेवी एरो को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर को कांग्रेचुलेट करता है और सभी वहाँ पे सोल स्लेव ऐसे ही खड़े होते हैं और सभी सोल स्लेव तो हमें बताया जाता है कि सभी लॉयल होते हैं जो कि अपनी जान भी दे देंगे अपने मास्टर के लिए। और यहाँ पे लू फेंग का असल मकसद था कि वो इन सारे 9 सोल स्लेव्स के स्ट्रेंथ को और रिसोर्सेज को यूज करके इनके स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। और लू फेंग प्रेशर भी महसूस करने लगता है क्योंकि लू फेंग को ही इन सबको पावरफुल बनाना था। और फिर दिखाया जाता है कि जो लू फेंग ने शॉकवेव इस पूरे के पूरे स्टार टावर में फैलाया होता है वो पूरे के पूरे स्टार टावर में फैल गया होता है। इनिशियली वो लू फेंग हेवी एरो के साथ जाकर कई सारे बैटल्स को किए होता है और ये न्यूज़ पूरे के पूरे 3 कैंप्स में भी फैल गया होता है। इस वक्त तो नंबर ऑफ वॉरियर्स से वो इतने भी ज़्यादा नहीं बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी लू फेंग ने अपना नाम बना लिया था। ये पूरी की पूरी टावर बहुत ही काल माना जाता था, लेकिन जैसे ही टाइम पास होता गया यहाँ पे कई सारे वॉरियर्स की मरने की खबर पूरी की पूरी जगह को हिला दिया। 6 दिन 18 बैटल्स 13 में से जितने मारे गए वो सभी इस न्यूज़ को स्प्रेड करने लगे थे। सभी लोग यहाँ पे मरने से पहले ब्लेड रिवर एम्पर का ही नाम ले रहे थे, जिनमें मरने में 13 जो थे वो पाइनिकल एम्प्रस थे और सभी सोल मास्टर और एम्पर लिमिट्स थे। और ये पूरा का पूरा न्यूज़ चारों तरफ आँख की लपटों की तरह फैलने लगता है और पूरे स्टार टावर को हिला देता है। फिर हमें सीन चेंज कर बताया जाता है कि इस कारण लू फेंग के इस कारण कई सारे बंदे तो बहुत ही गुस्से हो गए थे क्योंकि आउटर रीजन प्लेस एक मस्केयर प्लेस है जहाँ पे कत्लेआम मचाया जा सकता है, लेकिन वॉरियर्स आकर तो यहाँ पे ब्लेड रिवर सबको मारने लगते हैं और जितने भी वॉरियर्स होते हैं वो ब्लेड रिवर के स्ट्रेंथ से भी डरने लगते हैं। इस कारण तो कई सारे बंदे इससे गुस्से हो जाते हैं और कई सारे वॉरियर्स जो कि दूसरे रेसेस के होते हैं वो सभी ग्रुप बना के लू फेंग और हेवी एरो को खोजने लगते हैं और सब लोग लू फेंग को मारना चाहते थे। यहाँ पे सभी लोग के कारण यहाँ पे कई सारे कैजुअलिटीज भी होने लगती है, लेकिन जैसे ही बिगिन बैटल होता है यहाँ पे सब लोग मार जाते हैं। और ट्रूथ की ये बात है कि लू फेंग के सोल स्लेव्स के बारे में किसी को भी नहीं पता होता है। लू फेंग ने इन सब को 2 और 3 के ग्रुप में ही जमा किया होता है और एक दिन में एक ही बैटल करता है, जिसके कारण लू फेंग पे इतना कोई सस्पेक्ट नहीं कर पाता है कि असल में लू फेंग यहाँ पे सोल स्लेव्स के लिए आया हुआ है। फिर हमें यहाँ बताया जाता है कि वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर क्रेजी होने लगता है। यहाँ पे कई सारे वॉरियर्स मर रहे होते हैं, जिसको देखकर वो कहते हैं कि ये बहुत ही रेयर इनकाउंटर है, हम लोग के पास चांस है बहुत ही वेल्थ कमाने का। फिर हमें सीन चेंज कर एक फॉरबिडन स्पेस को दिखाया जाता है। देखो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बकवास की चीज़ें भी लिखी हुई हैं जिसको मैं स्किप कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमेशा की तरह मैं कवर अप करता रहूँगा। फिर उसी फॉरबिडन स्पेस में हमें ग्लेरिंग गोल्ड स्लिट हाउस को दिखाया जाता है जो कि एक ऑटमन पपेंट की तरफ लग रहा था और उसके बगल में एक कोल ऑटमन वॉरियर्स था जो कि एक ऑटमन सुपर वॉरियर्स की तरह देखा जा सकता है। वो अभी लाइफ फॉर्म एम्पर की तरफ जाता है। लाइफ फॉर्म एम्प्रेस को आपने उस वक्त देखा होगा जब लू फेंग इस स्टार टावर में आया होता है। लाइफ फॉर्म एम्पर की पावर
ट्रूयान से थोड़ी सी कम है, लेकिन वो उन्हीं की जितनी पावरफुल है। यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पे कई सारे वॉरियर्स होते हैं जो कहते हैं कि उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे इतने सारे पाइनिकल एम्पर सोल मास्टर को मारने की हिम्मत की, और यहाँ पे उसके अलावा कई सारे एम्पर लिमिट्स को भी उसने मारा। और यहाँ पे वो बहुत ही गुस्से में था और वो कहता है कि ये वॉरियर ये मेरे समय का वर्थ रखता है, ये कोई और नहीं लाइफ फॉर एम्पर कह रहा होता है। और दिखाया जाता है कि उसके पीछे 6 और बंदे होते हैं, सभी उसके सामने झुक जाते हैं। अब लाइफ फॉर यहाँ पे एक्साइटेड दिख रहा होता है, वो कहता है ब्लेड रिवर एम्पर मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। अभी की मर्तबा जो उसकी स्ट्रेन है वो यहाँ पे किसी से भी डील करने के लिए इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो लू फेंग के इन सारे कारनामों से खुश हो गया था और सोचता है कि शायद उसको बैटल में मज़ा दिला सके। और वो सोचता है कि अगर वो फाइट करना चाहता है तो इसमें उसको स्पेशल इनकाउंटर्स या फिर हेवी ट्रेजेस मिल सकते हैं या फिर कुछ और स्पेशल बैटलिंग एबिलिटीज मिल सकती है। और इसी कारण वो सोच रहे होते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो इन सब के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी उसके जो एलाइज होते हैं, जो बंदे होते हैं, वो आके कहते हैं लॉर्ड हमने बाकी सारे एलाई से भी कांटेक्ट किया है, लेकिन कोई भी उसको डिस्कवर नहीं कर पाया है। तो ये सुनकर वो सोचने लगता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, और वो गुस्से में भी होता है और वो कहता है ये ब्लेड रिवर जिसने तो बहुत ही बड़ा तूफान ले आया है, मुझे कैसे भी उसको मारना होगा, क्योंकि उसने यहाँ पे 3 पाइनिकल सोल मास्टर सब एम्पर लिमिट्स को भी मारा है, ऐसे ही वो गायब नहीं हो सकता है। और वो सोचने लगता है कि क्या वो बंदा स्टार टावर को छोड़कर जा चुका है। वो कहता है कि हमारे पास अभी ऑटोमन वॉरियर्स है, चलो यहाँ पे उस पर एक बाउंड्री लगा दो 1 बिलियन इंडिगो जेम्स की, जो भी उसके लोकेशन के बारे में बताएगा। जैसे ही ये कंफर्म हो जाएगा मैं उसको ये रिवॉर्ड दूंगा। तो अच्छे वॉरियर्स कहते हैं ठीक है यस लॉर्ड। और लाइफ फॉल को दिखाया जाता ब्लेड रिवर एम्पर तुम मेरा इंतजार करते रहो। अब यहाँ पे वो क्लियर था कि जरूर ब्लेड रिवर एम्पर के पास कोई ट्रेस या इनकाउंटर्स होंगे, उसको मारने के बाद उसको बहुत ही मुनाफा होने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सबको पता चल जाता है कि यहाँ पे लाइफ फॉर एम्पर ब्लेड रिवर पे बाउंड्री लगा दिया है और यहाँ पे सब लोग चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर यहाँ में सीन चेंज का वर्चुअल में लू फेंग विला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 2 बंदे जो कि लू फेंग और ट्रूयान होते हैं वो दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं। और ट्रूयान लू फेंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि लू फेंग तुमने यहाँ पे खुद से ही अपने लिए खतरा बढ़ा लिया है, तुम्हारी रेपुटेशन तो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसा लगता है कि इसके कारण स्ट्रॉन्गर एनिमी भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मुझे लगता है ब्लैक टॉम, डालोंग और ये सारे बंदे तुम्हें जरूर टारगेट करेंगे। तो लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि कोई दिक्कत नहीं। तो ये सुनकर ट्रूयान कहता है कि क्या कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वो कहता है लगता है कि तुम इन सब के बारे में नहीं जानते हो सकता है कि कई सारे रेसेस के वॉरियर तुम्हें मारने की कोशिश करें। तुम्हारी रेपुटेशन होम अलायंस में बहुत ज़्यादा है और तुम्हें यहाँ फ्रिक्वेंटली कई सारे वॉरियर्स के साथ डील करना पड़ सकता है। यहाँ पे कई सारे वॉरियर्स जो कि डेंजर सीक्रेट रीजन्स में होंगे वो भी तुम्हें इन्वाइट करेंगे, जिनकी नाम उनके स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास जो सफिशिएंट स्ट्रेंथ है तुम इसमें फेल भी हो सकते हो। तो लू फेंग कहते हैं कि यहाँ पे मेरे पास कुछ स्पेशल इनकाउंटर्स है। तो ये सुनकर जो ट्रूयान शॉक हो जाते हैं कि क्या स्पेशल इनकाउंटर्स। अब ट्रूयान को विश्वास नहीं होता है और वो कहते हैं कि क्या तुम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो कि तुम इन सारे वॉरियर्स से एस्केप कर लोगे और सर्वाइव कर सकोगे। अब यहाँ पे भले ही ट्रूयान का डिस्पल लू फेंग हो और उसका डिस्पल पावरफुल हो, लेकिन वो इन सारे वॉरियर्स के बारे में जानते थे कि उनके पास भी अपने अलग अलग ट्रेस और इनकाउंटर्स होते हैं और कोई भी नहीं जानता कि आखिर वो कितने पावरफुल हो सकते हैं। तो लू फेंग यहाँ पे बिना किसी हेसिटेशन के कहता है कि मेरे पास कॉन्फिडेंस है। तो ये सुनकर ट्रूयान तो कम्प्लीटली शॉक हो जाते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं भूल जाओ इसे, यहाँ पे इसको भूल जाओ, जबकि तुम इतना कॉन्फिडेंट हो तो चलो देखते हैं कि आखिर क्या होगा। तो लू फेंग भी कहता है कि मैं बहुत ही मेहनत करूँगा, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला हूँ। इसके बाद वो सब बात करने लगते हैं और अब फिर हमें सीन चेंज कर सील स्टार के स्टार टावर के पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अपने सिल्वर आर्मर में होता है और उसके पीछे वही सारे एब्सोल्यूट वॉरियर्स जो कि 9 सोल स्लेव्स होते हैं खड़े होते हैं। सभी में हमें सबके नाम बताए जाते हैं। हेवी एरो एम्पर लिमिट का बंदा, हॉर्न हार्ट एम्पर पाइनिकल सोल मास्टर, जेंग जोंग एम्पर लिमिट का बंदा, मेटल फ्लैग एम्पर लिमिट का बंदा, सोरो डेमन एम्पर पाइनिकल सोल मास्टर,
क्यू कैन एम्पर पाइनिकल सोल मास्टर जी होंग एम्पर लिमिट जो कि ट्रू ट्रेजर एंशिएंट क्लॉक को लिए हुए होता है, माउंटेन हॉल एम्पर लिमिट फ्यूजी एम्पर एम्पर जिसने भी ट्रू ट्रेजर आइस नेट्स को लिया होता है। अब लू फेंग ने जी होंग को एंशिएंट क्लॉक दे दिया था क्योंकि उसके साथ ही वो अच्छे से अडेप्ट कर रहा होता है और ये 9 वॉरियर्स को लू फेंग कंट्रोल कर पा रहा होता है। और अभी तक लू फेंग ने 46 बैटल्स को भी किए होता है, हंड्रेड्स ऑफ एम्पर्स को मारा होता है, उनमें से कुछ को भी हाई एम्पर को भी मारा होता है और लकीली उन सबको मारने के दरमियान लू फेंग को ट्रू ट्रेजर आइस नेट भी मिला होता है। और इतने सारे एम्पर लिमिट्स और सोल मास्टर को मारने के बाद लू फेंग को एक ट्रेजर तो मिलने ही वाला था और उन सबके स्ट्रेंथ और स्टार्स को मद्देनजर देखते हुए लू फेंग ने फाइनली आइस नेट को फूसियो को दिया होता है और एंशिएंट क्लॉक को जी होंग एम्पर को दे दिया होता है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये सभी उन पे बहुत ही सुटेबल अच्छे से जज रहे होते हैं। अब लू फेंग अपने 9 स्लेव्स की तरफ देखता है, उसके स्ट्रेंथ को महसूस कर पा रहा होता है। अब देखा जाए तो ये सभी एम्पर लिमिट के बंदे होते हैं और अपने अनडाइंग बॉडी को बर्न कर सकते हैं, लेकिन लू फेंग को भी अपने साव विंग्स को यूज करना पड़ता है डॉज और डिफेंड करने के लिए क्योंकि अभी भी वो इन बैटल में इतने आसानी से नहीं जा सकता है। उसकी बॉडी ही वीक सबसे पॉइंट है, उसके पास कोई भी अनडाइंग बॉडी नहीं है जिसको वो बर्न आउट करके अपने आप को शॉर्ट अमाउंट में पावरफुल कर सके। और अब फिर लू फेंग सोचता है कि जबकि मेरे पास 9 पावरफुल स्लेव्स है और सभी दूसरे अदर रेसेस के अनडाइंग बंदे हैं तो यहाँ पे मुझे अपने समय को भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और जब यहाँ पे अनडाइंग बीइंग अपने एनर्जी को बर्न करेगा तो मैं इन सब को यूज करके यहाँ पे मार सकता हूँ। बताया जाता है कि 9 वॉरियर्स में से 4 तो डायरेक्टली लू फेंग के द्वारा कंट्रोल किए जा सकते हैं और यहाँ पे जो 5 होते हैं वो उन सब 4 सोल स्लेव्स के द्वारा कंट्रोल किए जा सकते हैं। मतलब ये एक चेन टाइप बन चुका है कि लू फेंग का नीचे वाला स्लेव्स उसके नीचे वाले स्लेव्स को वो स्लेव कंट्रोल कर सकता है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ दिखाया जाता है कि लू फेंग डायरेक्टली हेवी एरो हॉर्न हर्ट जी होंग फूसी को कंट्रोल कर सकता है और जब यहाँ पे कोई टारगेट उसके क्लोज आएगा तो यहाँ पे जी होंग अपने एंशिएंट क्लॉक के साथ उसको डिफेंड कर लेगा और क्रिटिकल टाइप में जी होंग इन सब में आराम से बचा सकता है। फूजी यहाँ पे आइस नेट को कंट्रोल करके उसको बचा सकता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर होंग एलायंस के रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग आराम से बैठा हुआ चाय पी रहा होता है और बताया जाता है कि ये चाय की जो बिजनेस होती है वो असल में पिंग हाई की होती है। इसकी बिजनेस बहुत ही आगे तक बढ़ चुकी होती है और ये इस यूनिवर्स में मिलने वाला बहुत ही वाइडली अवेलेबल ड्रिंक बन चुका था जो कि यूनिवर्स में कॉनोसेर ऑफ टी के नाम से जाना जाता था। और तभी वहाँ पे डोर पे नॉक होता है, एक स्टाफ जो होता है वहाँ पे अपीयर आ जाता है स्क्रीन पे जो कि योंग यान एम्पर होती है और वो पर्पल आर्मर में आए हुए होती हैं और उनकी आँख भी बहुत ही ब्लू तरीके से चमक रही होती है। अब लू फेंग यहाँ पे उसको देखता है अपने स्टाफ को और अपने स्टाफ को डोर ओपन करने के लिए बोलते हैं। अब दरवाज़ा खुलता है, योंग यान अंदर आती है। लू फेंग अपने अदर स्टाफ को बोलता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, जिसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते और अभी सिर्फ लू फेंग और योंग यान ही बचे होते हैं। दिखाया जाता है कि योंग यान जिसके एक्सप्रेशन में थोड़ा सा इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी होता है वो उससे पूछती है कि ब्लेड रिवर आखिर यहाँ पे कितना लंबा अरसा हो गया है, तुमने मुझसे कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया। जिसके बाद वो उसके बगल में बैठ जाती है और बोलना शुरू हो जाती है। कहती है कि मैंने यहाँ पे सुना है कि यहाँ स्टार टावर में बहुत ही बड़ा मैस्केयर होना शुरू हो गया है जो कि थोड़ा सा शॉकिंग है। योंग यान एक हाई एम्पर होती है, वो लू फेंग की थोड़ी सी फ्रेंडली टाइप होती है और यहाँ पे लू फेंग का नाम भी उसने सुना होता है कि उसका नाम भी बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि लू फेंग इतना स्ट्रांग हो जाएगी। अब लू फेंग उससे डायरेक्टली कहता है कि मुझे यहाँ पे तुम्हारी मदद चाहिए। तो ये देखकर वो उसकी तरफ देखने लगती है और वो कहती है कि मैं यहाँ पे असिस्ट करूँगी तुम्हें अपने बेस्ट के रूप में, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ पे वो कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि टियानचन एम्पर कहाँ है, मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। अगर जैसे तुम मुझे यहाँ पे कंफर्म करोगे मैं यहाँ पे तुम्हारे बैंक में 100 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स तुम्हारे थैंक यू के रूप में दे दूंगा। तो ये सुनकर उसकी तरफ देखने लगती है और कहते हैं कि ब्लेड रिवर तो सच में जरूरत से, लेकिन यहाँ पे उसके बारे में वो पता नहीं कर पाए। तो लू फेंग भी हामी बढ़ता है। देखा जाए तो लू फेंग, ब्लेड रिवर और टियानचन अपने टर्म्स के मामले में भी गुड थे और ये लोग ये सब के बारे में जानते थे। अब यहाँ पे वो
लूफेंग से कहती है कि टियानचेन अभी इस पूरे 7 बैटलफील्ड के सबसे खतरनाक प्लेस पे मौजूद है, द ट्विन व्हिर्लपूल्स। और वो कहती है ब्लेड रिवर, क्या तुम्हें पता है कि तुम सच में वहाँ पे जाने वाले हो, और जब तुम वहाँ पे जाओगे तो मैं तुम्हें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन दे दूंगी। तो ये सुनकर लूफेंग स्माइल करता है और कहता है योंगयून, मैं यहाँ पे तुम्हारे एबिलिटी पे ट्रस्ट करता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और योंगयून यहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है, ये ब्लेड रिवर ये ऑर्डिनरी नहीं है, मुझे इसके साथ अच्छे से नाता बनाकर रहना होगा। और अब फिर हमें सीन चेंज कर स्टार टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लूफेंग अपने 9 स्लेव्स की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि और वो उन सब से पूछता है कि तुम सब में से आके ट्विन व्हिर्लपूल्स में सबसे फास्ट कौन जा सकता है। तो उनमें से 3 वॉरियर्स कहते हैं कि मास्टर मैं ये कर सकता हूँ। और यहाँ पे वो सब इन्हीं सब के बारे में बात कर रहे होते हैं। और फिर यहाँ पे वो बताते हैं कि यहाँ पे कई सारे बंदे जो कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मौजूद है, मेनली लाइफ फॉर्म और 7 ब्लेड। लेकिन ये स्टार टावर के मुताबिक यहाँ पे कई और सारे प्लेस हैं जो कि आउटर रीजन्स वॉल में मौजूद हैं। और मैंने वहाँ पे अपने मार्किंग को छोड़ रखा है। मार्किंग मतलब ये कि वो आराम से उस जगह पर जा सकते हैं अपने गॉड कंट्री को टेलीपोर्ट करके यूज़ करके। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि गॉड कंट्री को टेलीपोर्ट करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन में अपने मार्कर्स को छोड़ना पड़ता है, जिसके कारण आप किसी भी टाइम वहाँ पे टेलीपोर्ट करके जा सकते हैं। और अब फिर लूफेंग कहता है कि बहुत अच्छे जी होंग, चलो तुम अपना रास्ता दिखाओ। तो जी होंग भी कहता है यस मास्टर। अब लूफेंग ऑर्डर करते हुए कहता है कि यहाँ पे हेवी एरो, जी होंग तुम दोनों मेरे साइड में रहोगे और तुम सातों मेरे वर्ल्ड रिंग में आ जाओ। मैं तुम सबको उसी वक्त निकालूंगा जब बैटल की जरूरत होगी। जिसके बाद वो सब नॉर्मल वर्ल्ड रिंग के अंदर चले जाते हैं। अब लूफेंग उन सबको क्रिटिकल टाइम्स के द्वारा समन करने की सोच रहा होता है। जब बैटल बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, उसी वक्त उन सबको बाहर निकालेगा। जी होंग को वो कहता है कि मैं यहाँ पे एक प्लांट लाइफ फॉर्म को मार्कर्स के रूप में वहाँ पे छोड़ आया हूँ। तो लूफेंग कहता है तो फिर चलो वहीं पे दिखाया जाता है कि वो अपने गॉड कंट्री को यूज़ करके अपने साथ लूफेंग हेवी एरो को लेकर टेलीपोर्ट कर लेता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि वो लोग यहाँ पे गॉड कंट्री से टेलीपोर्ट हो रहे होते हैं, जो कि ट्विन व्हिर्लपूल्स की तरफ जाता है। यहाँ पे हमें एक चीज़ ट्विन व्हिर्लपूल्स के बारे में बताया जाता है कि ये ट्विन व्हिर्लपूल्स ये 2 एक्सट्रीमली ह्यूज व्हिर्लपूल्स से कवर से, और उनका जो छोटा सा भी एरिया है वो 3.9 लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, और बड़ा वाला एरिया तो 4.2 लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ इमर्ज हुए हैं। वहाँ पे कई सारे आइटम्स भी मौजूद हैं। लूफेंग को वो सारी बातें पता चलती है और ऐसे ही वो सारी चीज़ें बता रहा होता है। अब वो लोग टेलीपोर्ट करके उसी एस्टेरॉयड के पास आ जाते हैं जो कि 3 किलोमीटर बड़ा होता है, और एस्टेरॉयड की स्पीड भी बहुत फास्ट होती है जो कि उन सारों की तरफ इवॉल्व कर रही होती है। अब जी होंग कहता है कि यहाँ के आगे बाद हमें खुद से जाना होगा। लूफेंग योंग यान से कंटेक्ट करते हुए वर्चुअल बस में उससे बोलता है कि मैं यहाँ पे ट्विन व्हिर्लपूल्स में आ चुका हूँ। तो ये सुनकर वो भी कहती है कि तुम तो बहुत ही फास्ट हो, मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को तुम्हें भेज रही हूँ। तो ये सुनकर वो कहता है थैंक्स, जब ये कंफर्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें अकाउंट में रिवॉर्ड जरूर दे दूंगा। तो ये एक सिंपल ट्रांजैक्शन होने वाला है। अब लूफेंग को कोऑर्डिनेट्स आ चुके थे। देखा जाए तो योंग यान एक हाई एम्प्रेस थी और वो भी पावरफुल ग्रुप जैसे कि होंग अलायंस की एक मेंबर्स थी, और वो इन सारे इन्फॉर्मेशन को रख पाती थी। फिर लूफेंग कहता है कि टियानचेन वो मुझसे ज़्यादा दूर नहीं है, चलो वहाँ चलते हैं, और वो अपने सोल स्लेव के साथ वहाँ पे चला जाता है। ऐसे ही जी होंग कहता है कि मास्टर हम लोग ट्विन व्हिर्लपूल्स के पास टेलीपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक्सट्रीमली एक्यूरेट कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होगी। अगर यहाँ पे हम लोग मिस्टेक करेंगे तो हम बाय द वे मिस्टेक के कारण डेंजरस रिवर्स के अंदर भी जा सकते हैं, जहाँ पे हम लोग आसानी से मारे जा सकते हैं। तो लूफेंग क्या आता है कोई बात नहीं। अब लूफेंग यहाँ पे अपने मोसा क्लैंसमैन की बॉडी को यहाँ पे मेटल फ्रैगमेंट में बना देता है। यहाँ पे वो उसको छोड़ देता है और अपनी विपर्स की मदद से वो महसूस कर पा रहा
होता है उसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेशन के। अब यहाँ पे लूफेंग, हेवी एरो, जी होंग वहाँ पे उस जगह से गायब हो जाते हैं। हमें सीन चेंज कर वहाँ के व्हिर्लपूल को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बड़ा होता है, और अगर वहाँ पे फ्लाई करके भी जाया जाए तो इटर्निटी लग जाएंगी। और उस कंटिनेंट में दिखाया जाता है कि उस कंटिनेंट में 2 टीम होती है। एक टीम को टियानचेन लीड कर रहा होता है और टियानचेन यहीं पे होता है, उसके बाल भी बहुत बड़े हो गए होते हैं और वो लंबा और स्टडी एक अदर रेस का वॉरियर के साथ था। और अब फिर दिखाया जाता है कि जब वो स्टार टावर में था तो उसका लक वहाँ पे अच्छा था। करंटली उसके पास 3 स्लेव्स मौजूद थे, जिनमें से 2 एम्पर लिमिट्स के हैं और एक पाइनेकल सोल मास्टर है जो कि चीमैन एम्पर से। और इन तीनों के अलग अलग वॉरियर्स और स्टूडेंट थे और वो सक्सेसफुली इसके साथ कई सारे बंदों को भी मारने में सक्षम हो पाया था। यहाँ पे उसके पास कई सारे ट्रेजर्स और वेल्थ भी आ गए थे, जिसके कारण वो होंग एलायंस से कई सारे आइटम्स को भी खरीदा होता है। और जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो उसकी जो ट्रेजर्स भी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। और ये एक वर्चुअस साइकिल है कि वो अपने पैसों के साथ उन सारे को मिला के अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। उसी के साथ वो जैसे ही पावरफुल होगा सबको मारेगा, फिर से अपने पास उन सारे वेल्थ को लाएगा। ये एक थ्योरी है, लेकिन तभी वहाँ पे उसका मूड चेंज हो जाता है। सोचने लगता है कि ब्लेड रिवर एम्पर, और उसके माइंड में अभी ब्लेड रिवर एम्पर के बारे में ही ख्याल आ रहा होता है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि आधे महीने में ही उस ब्लेड रिवर एम्पर ने 10 सोल मास्टर एम्पर लिमिट्स को मार दिया होता है। और यहाँ पे वो इसी सब के बारे में सोच रहा होता है और वो कहता है कि ये सभी ब्लेड रिवर और उसके स्लेव हेवी एरो के साथ हुआ है। और वो कहता है मैं जानता था कि वो इन सब से एस्केप कर पाएगा, और ये बहुत ही ट्रबल वाली बात है। और टियानचेन को भी पता चल गया था कि लूफेंग अभी भी जिंदा है और वो थोड़ा सा चिंतित भी होता है कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला है। उसने कभी भी नहीं सोचा होता है कि यहाँ पे लूफेंग बचने वाला है और यहाँ पे हो सकता है कि लूफेंग उससे बदला लेने के लिए भी आ रहा हो। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो इन सब के बारे में सोच रहा होता है कि उसे वहाँ पे टेलीपोर्ट होने की महसूस हो जाती है कि यहाँ पे कोई टेलीपोर्ट होकर आया है। अब टियानचेन बाकी जितने भी वॉरियर्स होते हैं वो सभी वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और देखने लगते हैं कि आखिर ये टेलीपोर्टेशन वाली लीपर आई कहाँ से है। यहाँ पे वो तीनों पावरफुल वॉरियर्स एक ही टाइम पे सेम टाइम पे आ जाते हैं और वो सभी ब्लैक फेरू जी होंग एम्पर जो कि पूरे हाफ मीटर एडोरेबल माउंटेन के जैसा दिख रहा होता है वहाँ पे आ जाता है। वो फूसी एम्पर होता है और वहाँ पे दूसरा बंदा कोई और नहीं लूफेंग और तीसरा बंदा कोई और नहीं हेवी एरो होता है। इस सीन को देखकर तो टियानचेन शॉक हो जाता है और वहाँ पे वो उस 3 बंदे को देख रहा होता है जिनमें कि जी होंग, माउंटेन हार्ट और फूसी होता है। ये तीनों एम्पर लिमिट्स के बंदे होते हैं और ये तीनों वॉरियर्स स्टार टावर को एक्सप्लोर करने के लिए गए होते हैं। वो सोचने लगता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लूफेंग असल में यहाँ पे नहीं आया होता है। पहले उसने अपने सोल स्लेव्स को वहाँ पे भेजा होता है ताकि वो पहले उन सबको मारे और यहाँ फिर बाद में लूफेंग आके टियानचेन के साथ डील कर सके। और अब फिर हमें टियानचेन को दिखाया जाता है जो इन्हीं सब के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि ये तीनों तो स्टार टावर में थे, आखिर यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं। मैंने तो सुना था कि फूसी वो तो मारा जा चुका है, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे मैं यहाँ पर देखूंगा। और वो सोचता है कि मुझे लगता है कि इसे गुलाम बना लिया गया है। यहाँ पे वो इन्हीं सब के बारे में सोच रहा होता है। अब देखा जाए 3 एम्पर लिमिट्स जो कि 2 अलग अलग डिफरेंट कैंप से थे वो यहाँ पे आ गए थे। टियानचेन इससे सरप्राइज नहीं हुआ होता है क्योंकि लूफेंग के जैसे ही उसने सैक्रिफाइजल टावर को पर्पल क्लॉक एम्पर के साथ एक्सप्लोर किया था और उसने भी ये जान लिया था कि डिफरेंट साइड्स के बंदे भी ओकेजनली टीम अप करके दूसरों पे अटैक करते हैं। और वो सोचने लगता है कि आखिर इन तीनों ने टीम अप क्यों किया है, स्पेशली माउंटेन हॉल एम्पर ये सबसे अभी यहाँ पे बिगेस्ट थ्रेट है। यहाँ तक कि मेरे 2 स्लेव्स भी आ जाए लेकिन फिर भी मेरे पास टोटल में 4 ही होंगे और ये दोनों एम्पर पाइनेकल सोल मास्टर है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब बताया जाता है कि 6000 सालों में उसने कई सारे वॉरियर्स को मारा होता है। यहाँ पे उसने एम्पर लिमिट्स वॉरियर्स को भी निकाला होता है और ये उसके एबिलिटी पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे ऐसी बकवास फिर से होने लगती है तो इसको मैं स्किप करता हूँ। फिर यहाँ पे हमें दोनों साइड के बंदों को दिखाया जाता है जो एक दूसरे की तरफ घूर कर देख रहे होते हैं। अब जी होंग की साइड की तरफ की जो पावर होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है और फूजी टियानचेन से कहता है कि टियानचेन
मैंने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग यहाँ पे तुम्हारा सामना करेंगे। तो यहाँ पे टियानचन इस्तेमाल करते हुए कहता है फूसी जी होंग माउंटेन हाई। ये कितना ही कोइंसिडेंस की बात है, लगता है कि हम दोनों यहाँ पे ट्विन व्हर्लपूल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कुछ और काम है करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे पहले लीव लेता हूँ। और यहाँ पे वो वहाँ से जाने वाला था, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है तभी उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पेस लॉकडाउन को यूज़ किया जा रहा था। और वो कहता है कि क्या तुम्हें मुझे कुछ मदद चाहिए। तो यहाँ पे उसकी तरफ वो घूर कर देखने लगता है, तो फूसी इस्तेमाल करते हुए कहता है क्यों नहीं। और जैसे ही वो ये बोलता है दिखाया जाता है उधर पूरी तरह से धमाके होने लगते हैं, चारों तरफ फाइट होने लगती है। फूसी और उसकी टीम टियानचन के साइड में चली जाती है और सडनली वहाँ पे 2 और वॉरियर्स आ जाते हैं, जिनके कारण उसकी टीम और भी स्ट्रांग हो जाती है। अभी देखकर टियानचन उससे कहता है जबकि तुम लोग शुरू हो गए हो तो यहाँ पे मैं भी पीछे नहीं हटने वाला हूँ। यहाँ पे अगर मैं मरूंगा भी तो मैं तुम सबको मार के मरूंगा। और यहाँ पे चीमैंग को दिखाया जाता है, जो कि दोनों अपने अनडाइंग बॉडीज और इल्यूजन को यूज कर सकते हैं, और वो उन दोनों को ऑर्डर करता है ताकि वो अपने अनडाइंग बॉडी को बर्न करके इल्यूजन को यूज करके उन सब पे अटैक कर सके। टियानचन, चीमैंग वो सभी बहुत ज़्यादा डिसीजिव थे। वो इंस्टेंटली अपने स्ट्रेन को रेज करके वहाँ पे स्पेस को भी काउस रैप कर रहे होते हैं, और वो सभी अनडाइंग बॉडी को यूज करके उन सब पे अटैक कर दे रहे होते हैं ताकि वो एक ही साथ में उन सबको मार सके। अब यहाँ पे बैटल शुरू हो जाता है, लेकिन टियानचन चिल्ला कर कहता है कि अगर तुम लोग पीछे हटने को तैयार हो तो हम लोग भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जीहोंग कहता है कि सपना देखना बंद करो, हम लोग यहाँ पे नहीं रुकने वाले हैं। तो टियानचन यहाँ पे उन सबको समझाने की कोशिश करता है, यहाँ पे हम दोनों में कोई भी झगड़ा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फाइट से हम दोनों के बीच में सिर्फ लॉसेस ही देखेंगे, इससे अच्छा कि हम लोग को पीछे हट जाना चाहिए। और यहाँ पे टियानचन उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जी हो तो वो सिंपली अच्छे जवाब दे रहा होता है और पागलों की तरह अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पे दोनों में बहुत ही जोरदार फाइट होने लगती है। ये सातों एब्सोल्यूट वॉरियर्स एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जिसके कारण वहाँ का पूरा स्पेस में रिपल्स आने लगती है। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म ही होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कल ही अपलोड होगी। तब तक के लिए बाय।